दरभंगा में भाजपा कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया शुभारंभ। दरभंगा टावर के कटकी बाजार जामा मस्जिद में शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की नमाज की गई अदा। कॉमरेड अमीर हसन के निधन की खबर सुनते ही उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरा शोक व्याप्त। डीएम की अध्यक्षता में एयरपोर्ट दरभंगा के सिविल एनक्लेव की कनेक्टिविटी हेतु की गई बैठक आयोजित। एलपीजी गैस वितरण को लेकर प्रेस वार्ता की गई आयोजित। आयुक्त की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई आयोजित। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा के सुंदरपुर स्थित महात्मा गांधी कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नगर विधायक संजय सरावगी ने किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। देश में भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग चला। बिहार में भी 1420 मंडल, 1420 के 1420 मंडल स्तर का प्रशिक्षण वर्ग 2 दिवसीय चल रहा है। उसी के तहत आज दरभंगा नगर मंडल का प्रशिक्षण वर्ग 2 दिवसीय अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी, यह अपने विचारधारा पर चलती और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की चलती है और पार्टी के विचारधारा पर ही चलती है। तो अपने कार्यकर्ताओं को विचारधारा के प्रति सजग उनको बताना, संगठन के प्रति, विचारधारा के प्रति, सरकार की उपलब्धियों के प्रति। ये 2 दिवसीय सभी तरह के वर्ग होने वाले, सभी वर्गों में अलग अलग तरह के विषय आज दरभंगा नगर के मंडल का शुभारंभ। दरभंगा टावर के कटकी बाजार जामा मस्जिद में शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई है। इस अलविदा जुम्मे की नमाज में सैकड़ों की संख्या में नमाजी पहुंचे। बता दें कि पिछले शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई, लेकिन चांद नजर नहीं आने की वजह से आज भी अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई है। वहीं इस संदर्भ में मौजूद नमाजी ने कहा कि हम लोग खुशनसीब है कि रमजान के पाक महीने में 2 बार अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा कई साल बाद हुआ है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम हायाघाट लोकल कमेटी के सचिव सह पार्टी जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड अमीर हसन के निधन की खबर से उनके समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पूरे जिले में गहरा शोक व्याप्त है। उनके निधन का समाचार मिलते ही उनके पैतृक गांव हायाघाट में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने भी उनके निधन पर शोक व्याप्त किया। कॉमरेड आमिर हसन लंबे समय से पार्टी संगठन को मजबूत करने, गरीब, किसानों, मजदूरों एवं वंचित वर्गों की हक की लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। उनका जीवन सादगी, संघर्ष और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। उन्होंने हायाघाट सहित आसपास के क्षेत्रों में पार्टी के विस्तार और जनाधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एयरपोर्ट दरभंगा के सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में सिविल एनक्लेव की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य के लिए बैठक आयोजित की गई है। बैठक में एयरपोर्ट से बेहतर आवागमन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कनेक्टिविटी के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों को डेमो DPR प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तार से अवलोकन कराया गया। प्रस्तुतिकरण में प्रस्तावित मार्गों की व्यवहार्यता, लागत, यातायात की सुविधा तथा क्षेत्रीय
विकास पर संभावित प्रभावों की जानकारी दी गई है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने प्रस्तुतिकरण का गहन समीक्षा करते हुए परियोजना निदेशक NHI को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि परियोजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि आम जनों को शीघ्र बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिल सके। साथ ही संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। आज प्रेस क्लब दरभंगा में सत्येंद्र प्रसाद, उप निदेशक जनसंपर्क एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार ने संयुक्त रूप से LPG गैस वितरण को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा जिला अंतर्गत संचालित LPG गैस एजेंसियों द्वारा आज 20 मार्च को 12,765 से अधिक गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया, जबकि 15,849 सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है। दरभंगा जिला में 21 मार्च 2026 को 16,701 LPG गैस सिलेंडर आने की संभावना है। साथ ही 32,550 गैस सिलेंडर 21 मार्च को वितरण होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी सेवा प्रारंभ कर दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति अब सीधे उनके घर तक जारी है। उप निदेशक जनसंपर्क ने स्पष्ट कहा है कि दरभंगा जिले में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है तथा उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध है। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में आज प्रमंडलीय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त ने कहा कि आम लोगों की शिकायतों का शीघ्र समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह के 2 कार्य दिवस सोमवार एवं शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालय में संबंधित पदाधिकारी अपने अपने निर्धारित कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहकर जन सुनवाई करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जन सुनवाई प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आज आयोजित जन सुनवाई में आयुक्त द्वारा कई आवेदनों पर सुनवाई की गई है। प्राप्त आवेदन में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण से संबंधित मामले तथा अन्य जन समस्याएं शामिल है। आयुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा शीघ्र एवं विधि सम्मत निवारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा।